मरूफ सीनियर अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। लेजेंड अदाकार तलत हुसैन काफ़ी दिनों से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहले खाना ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना था कि तलत हुसैन कुछ अरसे से जहनी बीमारी डिमेंशिया का शिकार थे। सीने में भी इन्फेक्शन था। तलत हुसैन ने PTV और रेडियो पाकिस्तान में भी अदाकारी और सदाकारी के जौहर दिखाए। बंदिश, देश परदेस, फनून लतीफ़ा, हवाएं, कशकोल, आंसू, तारिक बिन ज़ियाद, परछाइयाँ समेत कई मकबूल ड्रामों में फ़न का मुजाहरा किया। शानदार अदाकारी पर सदारती एवार्ड समेत मुतअद्दिद एवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुमताज़ अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पुर नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भी इजहार अफसोस कहा। तलत हुसैन ने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने सीनियर अदाकार के वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अदाकारा बुशरा अंसारी का कहना था कि तलत हुसैन बाकमाल अदाकार थे। इंतकाल की खबर सुनकर दिली सदमा पहुंचा। जावेद शेख ने कहा कि उनका दुनिया से जाना शोबिस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मुल्क के बेशतर शहरों को क़यामत खेज गर्मी का सामना। दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ ऊपर से ऊपर जाने लगा। लाहौर समेत मुल्क भर के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकने लगा। हीट स्ट्रोक का खतरा भी न टल सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत 37 से लेकर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कराची में 35 और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 47 तक जाने का इम्कान। मुल्तान और बहावलपुर में 47, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। कमर्शियल एरिया में हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियारी लोड शेडिंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर। ज़िला वस्ती को भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना। उधर गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी ख़राब होने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 8 घंटे तक चला गया। रही सही कसर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 10 घंटे, ज़िला हेडक्वार्टर में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। दही फीडर्स पर 18-18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मुशावरत की गई। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सना और आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर राजी। कशकोल तोड़ दिया। सरमायाकारी पर तवज्जो है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती दिखाने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। तरक्की के लिए हमें कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टूना साथ नहीं देगा। सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता कबूल नहीं। SIFC की कामयाबी ने नाकदीन के मुँह बंद कर दिए। FBR की डिजिटलाइजेशन गैर मुल्की फर्म करेगी। SIFC के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी काबीना, 4 वज़ीर आला और दीगर आला हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। सूबे के हिस्से पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फौरी जारी करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC इजलास में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की। वाज़े कर दिया कि सूबे के अवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट विभाग से पहले पेश करके कोई खैर आइनी काम नहीं किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 2 बार मुकालमा हुआ। जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। मई और जून अच्छा महीना होगा, बेहतर नताइज आएंगे।
पीटीआई ने सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त दायर। पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की तरफ से दायर दरख्वास्त में सीडीए की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करा देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन सीडीए, आईजी और दीगर को फरीक बनाया गया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं कि पीटीआई के खिलाफ हुकूमत की फस्तायत जारी है। इस किस्म के हरबों से डरेंगे और ना पीछे हटेंगे। और इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में ग्रीन शर्ट्स को 23 रन से हरा दिया। 184 रन हदफ के ताक़ में कौमी टीम 160 रन पर ही ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान खाता खोले बगैर पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए। साइम अयूब का बल्ला फिर न चला, 2 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम 32 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। शादाब खान 3, आजम खान 11 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। सूबे के हिस्से पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा, अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फौरी जारी करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC इजलास में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की। वाज़ेह कर दिया कि सूबे के अवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट विभाग से पहले पेश करके कोई खैर आइनी काम नहीं किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 2 बार मुकालमा हुआ। जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। मई और जून अच्छा महीना होगा, बेहतर नताइज आएंगे। पीटीआई ने सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त दायर। पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की तरफ से दायर दरख्वास्त में सीडीए की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करा देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन सीडीए, आईजी और दीगर को फरीक बनाया गया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं कि पीटीआई के खिलाफ हुकूमत की फस्तायत जारी है। इस किस्म के हरबों से डरेंगे और ना पीछे हटेंगे। और इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में ग्रीन शर्ट्स को 23 रन से हरा दिया। 184 रन हदफ के ताक़ में कौमी टीम 160 रन पर ही ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान खाता खोले बगैर पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए। साइम अयूब का बल्ला फिर न चला, 2 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम 32 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। शादाब खान 3, आजम खान 11 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके।